गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 29th ऑफ अक्टूबर की करंट अफेयर हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो हमारे रह गए थे। प्लीज नोट, एक मिनी सेशन ये रहने वाला है आज के लिए। सो कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को हम डिस्कस करेंगे, रीनेमिंग यहाँ पे हुआ है इसके लिए। CR 450 को हम जानेंगे, पर्टिकुलर कंट्री की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है ये, इवन वर्ल्ड की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन ये बन चुकी है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए ये लोग है। विज्ञान रत्न पुरस्कार को हम डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर ही इन्हें बनाया गया था एंड अगेन यहाँ पर इनके जो अवार्डीज है वो न्यूज में आ गए। एक मिसाइल को हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट किया गया उसका आर्कटिक रीजन में। एंड प्रीति स्मिता भोई ये न्यूज में रही, इनके बारे में जानेंगे कौन है ये है। एंड एक इंटरनेशनल पोलो कप यहाँ पे विनर टीम इंडिया से है एंड दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट ये स्पोर्ट अपडेट हो जाती है। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया, कहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ, क्या गोल है इंडियन नेवी में, इसके बारे में हम जानेंगे। एशियन यूथ गेम्स को हम देखेंगे एंड युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम को हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट म्यूजियम है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चंस। ये सब डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर मिल जाए। The first question, which country is the host of 2025 Asia Pacific Economic Cooperation Summit? So APEC को हम डिस्कस कर रहे हैं। 2025 के इनके एनुअल समिट को एक पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पर होस्ट कर रही है। उस कंट्री का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया इसे होस्ट करेगी। कब से स्टार्ट होगा? 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 1 नवंबर तक यह चलेगा। सो 2025 की काफी सारे रीजनल जो समिट है हमने डिस्कस करे। G7 को हमने डिस्कस करा, ब्रिक्स को हमने डिस्कस करा, अभी हाल ही फिलहाल में एशियन समिट को हमने डिस्कस करा, इवन मर्कोसर को हमने डिस्कस करा। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे पैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाम से समझ में आ रहा है, एशिया और पैसिफिक रीजन में जो ट्रेड है उसे बूस्ट करने के लिए 21 मेंबर स्टेट्स यहाँ पर आते हैं और बनाते हैं द पैक समिट। और उसका समिट बेसिकली एनुअल है और पैक यहाँ पे कोऑपरेशन हो गया। तो इसका आंसर साउथ कोरिया है। पैक को यहाँ पे फाउंड किया जाता है 1989 में एंड इसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 21 यहाँ पर इसके मेंबर है। सस्टेनेबल ग्रोथ को बूस्ट करना, रीजनल ट्रेड एंड हाईलाइट में क्यों बना हुआ है? बिकॉज द मोस्ट डोमिनेंट जो प्रेसिडेंट है वो इसे अटेंड करेंगे। एशिया से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड पैसिफिक रीजन से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, सबकी नजर है इस पर। पैक समिट 2025 ओवरऑल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो प्लीज नोट, यहाँ पर काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है एशियन बेस्ड। इंडिया किसका मेंबर है और किसका नहीं है ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो इंडिया पैक का मेंबर नहीं है, इंडिया एशियन का भी मेंबर नहीं है। सो ऐसा कौन सा एशियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर इंडिया है? तो प्लीज नोट, यहाँ पर एक समिट और होती है जो होती है ईस्ट एशिया कोऑपरेशन के लिए। सो ईस्ट एशिया समिट और इसका इंडिया मेंबर है। सो इसे ध्यान रखना है हमें। इंडिया एशियन ऑर्गेनाइजेशन में ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है। अभी रिसेंटली इसका 20th एडिशन यहाँ पर चल रहा है। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर को हम सभी जानते हैं मलेशिया की यह कैपिटल है। ओवरऑल आपको मालूम चल चुका है इंडिया किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है एशियन बेस्ड रीजन में। हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? अपैक को डिस्कस करना है। ओवरऑल अपैक के बारे में हम यही जानेंगे कि इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन है एंड कैपिटल को हम देख सकते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? दैट्स ऑल। इनका हेडक्वार्टर सिंगापुर में लोकेटेड है। मेंबर स्टेट इनके 21 है। उन 21 मेंबर्स को एक बार देख लेते हैं। याद तो ठीक है मुश्किल से ये होंगे सारे, लेकिन एक बार नजर में तो आ ही जाएंगे कौन कौन है। लेट्स सी। सो ब्रुनोई है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है? सो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बिटवीन लोकेटेड है। पैसिफिक सबसे बड़ा ओशन है, इंडियन थर्ड नंबर का ओशन है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ब्रुनोई है यहाँ का जो मेंबर है। ब्रुनोई की कैपिटल तो अभी थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कस करी थी, क्या थी? बंदर सीरी बागवान। कनाडा की याद है ओटावा डिक्लेरेशन, उसकी कैपिटल ओटावा है। चिली हो गई, चाइना हो गया, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान जापान कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, पेरू। पेरू की कैपिटल भी हमने काफी टाइम देखी, लीमा। फिलीपींस की कैपिटल मनीला।
रशियन की कैपिटल मॉस्को, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी ही है, चाइनीज ताइपाई, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक इसकी कैपिटल है, यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, एंड वियतनाम की हेनोई। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है आप उसका बता दीजिए। इंडोनेशिया की तो अभी आपने बताया था किसी ने, नूसंतारा जो भी रिलोकेट चल रहा है, और जकार्ता पुरानी थी। चाइना की बीजिंग है, चिली की सेंटियागो है, जापान की टोक्यो है, और कोरिया की क्या है, साउथ कोरिया की, एंड दैट इज सियोल इज द कैपिटल। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंड दैट इज व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन कहाँ पर यह लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। काफी टाइम पहले हमने देखा था औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज कर दिया गया था और उसे रखा गया था छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। एंड नाउ अगेन यहाँ पर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नेम चेंज करके रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। सो संभाजी महाराज को हम सभी जानते हैं, अभी रिसेंट इन पर मूवी आई थी, नाम था छावा, शिवाजी महाराज के बेटे हैं, वी ऑल नो। सो रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है, साउथ सेंट्रल रेलवे का जो रीनेमिंग किया गया, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से क्या रख दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। और छत्रपति संभाजी महाराज को ऑनर करने के लिए, दैट इज द सन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो 2022 जो रीनेमिंग हुआ था औरंगाबाद सिटी का, छत्रपति संभाजी नगर उसके साथ ये अलाइन करता है। सो बस रीनेम आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते। Which country has unveiled the first fastest bullet train, that is CR450? तो CR450 एक पर्टिकुलर कंट्री की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, इवन वर्ल्ड की फास्टेस्ट ये बन चुकी है। एंड चाइना ने अभी रिसेंटली इसके ट्रायल्स भी किए थे, एंड प्री सर्विस ट्रायल्स ट्रेन के लिए 21 अक्टूबर को यहाँ पे किए गए, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो ट्रायल्स चाइना में शंघाई चोंगकिंग चेंगडू इस लाइन के बिटवीन चला। इसकी स्पीड क्या है, 450 किलोमीटर पर आवर। एंड इसने अपने पुराना वर्जन जो CR400 सीरीज है, इसी को यहाँ पे रिप्लेस करके CR450 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। दैट्स ऑल। तो CR450 चाइना की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है यह। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, अभी हाल ही फिलहाल में हमने डिस्कस करा था इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, याद है आपको, जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, और उसका नाम है नमो भारत, दैट इज RRTS। सो नमो भारत ये इंडिया की फास्टेस्ट ऑफिशियल जो ट्रेन है वो बन चुकी है, और 55 किलोमीटर के रूट पर ये अभी रन कर रही है। कौन से रूट पर, RRTS, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इससे पहले हमारे पास नमो भारत से पहले गतिमान एक्सप्रेस था, वंदे भारत था, जिनकी स्पीड 130 था। और चाइना यहाँ पर 450 पर है, और अभी हम यहाँ पर 160 पर है, बट जापान के साथ हमने कोलैब करा हुआ है यहाँ पर फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन के लिए भी। ठीक है, बस इतना ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, द NBA, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। सो इसे बायोलॉजिकल डिवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया। रिसेंटली एनबीए ने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए 2 स्टेट्स को फंड लोकेट करे, जारी करे, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। 2003 में इस बॉडी को बनाया गया था। जिस प्रकार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट को देखती है जो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में चल रहे हैं, उसी प्रकार एनबीए का काम क्या है, सेम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये काम करता है। 2002 बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत यह काम करता है, एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना बायोडाइवर्सिटी का, रिसोर्सेज का, यही इसका यहाँ पर गोल है। हेडक्वार्टर इन लोगों का चेन्नई में लोकेटेड है। रिसोर्स को मैनेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन ये सब इनका यहाँ पर काम है। एंड रिसेंटली फंड किसको मिले, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम को, दैट्स वाई है यहाँ पर न्यूज में आ गया। चलिए आगे बढ़ते। Who has been posthumously selected for the Vigyan Ratna Puraskar 2025 for his lifetime contribution in physics? So विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 याद है आपको, द नेशनल साइंस अवार्ड 2024 में इन्हें अनाउंस किया गया था, और अवार्ड्स को 23 अगस्त को प्रेजेंट किया गया था। 23 अगस्त, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने इस डेट को डिक्लेयर करा है इट्स फर्स्ट नेशनल स्पेस डे, चंद्रयान 3 मून लैंडिंग की सक्सेस के लिए, और इसी दिन हमने विज्ञान रत्न पुरस्कार को भी प्रेजेंट किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
विज्ञान रत्न पुरस्कार ने किसे यहाँ पे रिप्लेस किया है? तो यहाँ पर इनसे पहले हमारे पास था शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो दिए जाते हैं साइंस फील्ड में। तो साइंस फील्ड में इन अवार्ड्स को रिप्लेस करके विज्ञान रत्न पुरस्कार को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? इंडिया के जो अवार्ड्स है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, उनसे इंस्पिरेशन लेकर साइंस के लिए हमने विज्ञान रत्न पुरस्कार को यहाँ पे स्टार्ट किया था। नाउ द क्वेश्चन, पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत फिजिक्स का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। एंड पद्म अवार्ड्स पर इनका फॉर्मेशन हुआ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। 23 इंडिविजुअल और 1 इंस्टीट्यूट को यहाँ पर इस साल रिकग्नाइज किया गया। विज्ञान टीम अवार्ड किसे गया है? अरोमा मिशन CSIR फॉर अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर साइंसेज। तो अरोमा मिशन को ध्यान रखना है, CSIR एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और विज्ञान टीम अवार्ड इन्हें यहाँ पे दिया गया। ओवरऑल ये जो अवार्ड्स की अनाउंसमेंट है ये हर साल 11 मई को किया जाता है। 11 मई डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इंडिया बनाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो इस क्वेश्चन के साथ दो डेज हमने देख लिए, 11 मई एंड 23 अगस्त, जो विज्ञान रत्न पुरस्कार से भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल साइंस स्पेस डे है ये हमारा। दैट्स ऑल, ठीक है। ओवरऑल अवार्ड्स में कौन कौन सी कैटेगरी है हमारे पास? विज्ञान रत्न हो गई, एंड जैसे विज्ञान श्री हो गया, विज्ञान भूषण हो गया, एंड विज्ञान टीम अवार्ड। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। इंडियन नेवी का है यह। एंड रिसेंटली 22 से 24 मेरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, और द हाईलाइट इस कॉन्फ्रेंस में एक पोर्टल को लॉन्च किया गया, डिजिटल पोर्टल निपुण। एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रिसोर्स है वर्क, नेवल वर्क के लिए, कोऑपरेशन के लिए, सारा काम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। तो निपुण को ध्यान रख लेना, नेवी से रिलेटेड है और नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस में से लाया गया। और इंडियन नेवी का फर्स्ट एवर नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसे और ध्यान रख लीजिए। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेवल इंटेलेक्चुअल पोर्टल फॉर यूनिफाइड नॉलेज, यह इसका फुल फॉर्म है, और वन स्टॉप ऑनलाइन सॉल्यूशन है ये नेवल वर्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरेविस्टनिक न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पर एक क्रूज मिसाइल न्यूज में आ चुका है जिसे आर्कटिक रीजन में यहाँ पे टेस्ट किया गया। तो आर्कटिक रीजन में हम जानते हैं जो मोस्ट डोमिनेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया एंड द US। तो इन दोनों में से रशिया ने यहाँ पर आर्कटिक रीजन में टेस्ट करा है अपनी न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का, जिसका नाम है बुरेविस्टनिक 9M730। नाटो इसे SSC स्काईफॉल के नाम से जानता है। ओवरऑल रशिया यहाँ पर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दिखा रहा है। रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने इसे डेवलप करा है, न्यूक्लियर पावर और जो भी इक्विपमेंट है, स्ट्रैटेजिक डिटरेंस को इन्हांस करना, यह यहाँ पर इसका गोल था। ओवरऑल यहाँ पे हम एक बार एक क्वेश्चन को याद कर लेते जो हमने काफी पहले डिस्कस करा था, दैट इज अबाउट द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक रीजन मेंशन है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। आर्कटिक काउंसिल हमने पहले भी देखा था, इसका फॉर्मेशन 1996 में किया गया था। कौन सा डिक्लेरेशन आया था? ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा इट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और इसके मेंबर स्टेट कौन कौन है? आर्कटिक काउंसिल की 8 मेंबर स्टेट है। कौन कौन है? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड द US, जो कि आर्कटिक रीजन में सराउंडेड है, और यही सारे मिलकर बनाते हैं द आर्कटिक काउंसिल। दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। विच कंट्री वॉन दी कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ पर हो चुका है। हमने, इंडिया ने यहाँ पर टीम अर्जेंटीना को डिफीट करके जीता है द कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप। कहाँ पे इसे होस्ट किया गया था? सवाई पद्मनाभ सिंह, बेसिकली टीम इंडिया को यहाँ पर लीड करा है सवाई पद्मनाभ सिंह जी ने, और न्यू दिल्ली में यह हुआ था जयपुर पोलो ग्राउंड में। दैट्स ऑल। टीम इंडिया ने जीता अर्जेंटीना को डिफीट करके। चलिए आगे बढ़ते। प्रीति स्मिता बॉय वॉन विच मेडल एट द एशियन यूथ गेम्स 2025 इन बहरीन? तो यहाँ पर एक कंट्री बहरीन न्यूज में आ गई है, जहाँ पे चल रहा था एशियन यूथ गेम्स। बहरीन कहाँ पर लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ देख पा रहे हैं आप,
पर्शियन गल्फ को 8 कंट्रीज ने सराउंड कर रहा हुआ है, उसी में से एक है बहरीन। एंड यहाँ पे एशियन यूथ गेम्स को होस्ट किया गया, जिसमें हमें गोल्ड मेडल दिलाया है प्रीति स्मिता भोई ने, उड़ीसा से यह बिलोंग करती है। टोटल इन्होंने 158 केजी जो वेट है उसे लिफ्ट करा है। किस प्रकार से? 44 केजी कैटेगरी में तो इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिलाया। बाकी 92 केजी जो कैटेगरी है वो क्लीन एंड जर्क है, जिसमें इन्होंने अपना एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर सेट करा। तो थर्ड एशियन यूथ गेम्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। ओवरऑल वेट लिफ्टर है ये है प्रीति स्मिता भोई। इनके पुराने जो टाइटल है 40 केजी कैटेगरी एट दी वर्ल्ड यूथ चैंपियन, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो पेरू में हुआ था। तो दो मेजर टाइटल इनके नाम पर ध्यान रखने हैं, गोल्ड मेडल रिसेंट एशियन यूथ गेम्स थर्ड एडिशन, एंड अगेन गोल्ड मेडल पेरू में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024 40 केजी, और अभी वाले में 44 केजी। दैट्स ऑल। द नेक्स्ट वन, द युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम इज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ विच मेजर प्रोजेक्ट? युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम को हम डिस्कस कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट का प्रेस्टिजियस पार्ट है यह है, एंड दैट इज द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत हमने हमारी पार्लियामेंट को दोबारा बनाया है, और इसके लिए हमने म्यूजियम भी बनाया है, जिसके लिए हमने कोलैब करा है फ्रांस के साथ। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस म्यूजियम के लिए मिलेगा, जिसमें हम हमारा एंशंट हिस्ट्री यहाँ पे शो कर देंगे। तो 36th मंथ में ये जो म्यूजियम है ओपन करने की फुल प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। नॉर्थ साउथ ब्लॉक इनटू म्यूजियम स्पेस में इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओवरऑल नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जितना भी कल्चर है और एंशंट हिस्ट्री है उन सबको इस म्यूजियम में शो किया जाएगा, और इसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हम यहाँ पर फ्रांस की हेल्प से कर रहे हैं। ओवरऑल सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यह पार्ट है, इसे ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है फॉर यू, प्लीज नोट, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के टॉपिक मैं आपके लिए दे रही हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हो, उसमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंड इस सेशन को शेयर कर दीजिए आप प्लीज, जिसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।